हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरम्स के बारे में। जैसे कि हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम जान चुके हैं। तो हम चलते हैं उसके कुछ थ्योरम पे और देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स पे चलने से पहले कुछ बेसिक्स थ्योरम के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिक्स थ्योरम, दो बेसिक थ्योरम हम लोग करेंगे। तो पहली थ्योरम हमारी ये है। इस वीडियो में आज जो दो थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, पहली थ्योरम हमारी ये है। ठीक है। ये क्या कहती है कि इफ़ सी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड क्या कर रहा है, ठीक, ये कह रहा है कि अगर सी लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, ठीक है, और जो जो हमारा क्या है ये, ठीक है, डी, एक और है जो है हमारे पास टर्म है, वो क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, इस ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन और ये जो डी था जो ए को डिवाइड कर रहा है, वो जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये वाला सी को डिवाइड नहीं कर रहा है। देन तो इसका मतलब अगर वो सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन वो बी को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे 3 × 4 प्लस 6 × 5 लिखा, 6 × 5 = 30 और 6 4 6 3 जो 4 3 जो है क्या हो जाएगा 12, तो 42 आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 2 और सब चेक करते हैं, ठीक। तो 2 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, इस जैसी कंडीशन तरह एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। अब 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को, और 2 डिवाइड कर रहा है 6 को। अब ये जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही होते और हम है, तो यहीं पे अगर हमें कंडीशन लें कि, ठीक है, अब यहीं पे हमने एक कंडीशन ले रखी है कि मान लेते हैं 5 से, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 5 का। अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। समझते हैं, जैसे कि सी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या कर रहा है, तो एक टर्म है, मान लेते हैं 5 लिया, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसको भी नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो हम लोग यही देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी डिवाइड कर रहा है ए को, डी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक, डी डिवाइडेड ए। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीज़र, एक इंटीज़र हमारे पास होगा, मान लेते हैं इंटीज़र को p1 लिया, ठीक है, सच दैट एक इंटीज़र p1 लिया कि वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब ये जो c है ये क्या चेंज हो, ये चेंज हो जाएगा। अब c की जगह जो ये वैल्यू पुट करेंगे कि, तो ये हो जाएगा हमारा डी p1 x प्लस बी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब मान लेते हैं, ठीक, लेट सपोज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेट कि जो b है, ठीक, वो डिवाइड हो जा रहा है d से, ये हम लोग ले लेते हैं, b डिवाइड हो जा रहा है d से, सब मान के चलते हैं, ठीक है। अब जो है ये हम प्रूफ करेंगे। अगर हमारा ये लिया हुआ चीज़ जो है गलत हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि जो है b डिवाइड हो जा रहा है d से, ठीक है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारे पास एक इंटीज़र होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीज़र p2 सच दैट, ठीक, क्या हो जाएगा, जो हमारा b है वो हो जाएगा d p2, ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब c क्या हो जाएगा, c हमारा था d p1x और b की जब यह वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा d p2y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इससे, अब इसको जो है d हमारा कॉमन है तो हम ले सकते हैं p1x प्लस p2y, ठीक है। अब इससे क्या है, ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये इम्प्लाइज करता है कि जो d है वो किसको डिवाइड कर रहा है, c को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम ये लेके चल रहे हैं ऐसा कि b डिवाइड हो जा रहा है d से, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारा होगा, जो कि
ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं कि अगर ए इम्प्लाइज बी होता है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर ए इम्प्लाइज बी कर रहा है तो जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो निगेशन हो जाएगा बी का वो इम्प्लाइज करेगा निगेशन ऑफ ए का, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये लगाएंगे, जब ए इम्प्लाइज बी आ रहा है, हमारा ए इम्प्लाइज बी आ रहा है, ठीक, तो जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाएंगे तो बी इम्प्लाइज, ठीक है, और निगेशन लेंगे तो इसका मतलब जो ये जो डी है ये डिवाइड नहीं कर रहा है सी का, इम्प्लाइज करेगा कि डी जो है वो भी डिवाइड नहीं कर रहा है बी का, ठीक है। तो ये हमारा इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ डन हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ये हमारा, ठीक है, कि जो है डी जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा सी को, इम्प्लाइज डी डिवाइड नहीं करेगा बी को, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से हमारा ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली, तो जो अगली थ्योरम है हमारी वो क्या कहती है कि इफ़ इंटीजर बी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर ए देन बी इज़ नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये सही सी बात है कि क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, छोटा हो सकता है या बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बी डिवाइड कर रहा है ए का, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंटीजर, एक इंटीजर हमारे पास होगा पी, सच दैट क्या होगा कि जो ए होगा वो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं, ए क्या है, ए को ये लिख सकता हूँ मॉड ए, ठीक है। अब ए का किसके बराबर है, बी पी की जगह बी पी लिख सकते हैं ए की जगह हम लोग, ठीक, कोई प्रॉब्लम। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक, ये हमारा जो है लग जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अलग अलग कर सकते हैं इसको। अब ये ए के ही इक्वल है तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो ए है वो ग्रेटर होगा बी से, ठीक है। इसको ऐसे नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि देखो ये क्या है, बी जो है छोटा ही होगा ए से, क्यों, क्योंकि बी को पी से मल्टीप्लाई होना पड़ रहा है तब वो ए के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब बी छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, मतलब बी छोटा होगा तभी तो उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा जब ए आएगा। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव करके शो कर सकते हैं कि हाँ जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा बी से, मतलब जो बी है जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, तो वो बी ग्रेटर तो नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू, और कीप सपोर्टिंग। अगर आपका हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।